सोचा था प्यार न करेंगे हम, ना किसी पे मरेंगे। आटा बाटा चाटा हूँ तू डांस फ्लोर पे आजा, थोड़ी देसी बीट नवाजा, तेरा ठुमका मेरा बाजा। अगर कोई झूठ बोले अच्छा। तो सोफे में आग लग जाती है। ये बोला तो नहीं कि यार चाय पिला दो यार मेरी यार बड़ी। चाय पिला दो, चाय की बाल्टी दिया बढ़िया लिखी। आपका नाम है गुजे गुजे मोजे कलम शाहजहां गुलजार बेगम। प्यार से क्या उसको कहते हैं? बिल्लो 420। बिलो 420। अच्छा बिलो 400। गुजे गुजे मोजे कलम शाहजहां गुलजार बेगम, तो गुलजार बेगम, गुलजार बेगम। अच्छा गुलजार। गुले गुलजार गुल बेगम। गुल बेगम। गुल ठीक बेगम। है। चलें ठीक है। आप दोनों बैठे हुए हैं, पार्क है, लोग आ रहे जा रहे हैं, आपने एक दरख्त के सहारा, उस पे आपका नाम भी लिखा हुआ है, अच्छा नाम भी लिख दिया। दरख्त पे। अच्छा आप स्टार्ट 1 2 3। थोड़े से दूर होके बैठो, जी। लोग देख लें। पापड़ी अरे पापड़ी मेरा पापड़ी दे दे। सुनो मैंने गुब्बारे। भाईजान अरे भाईजान गुब्बारे वाले देख नहीं रहे हम लोग यहाँ डेट में आ रहे हैं, सर उधर चली जाओ। गुब्बारे। इसका गुब्बारा फाड़ दूंगी मैं। गुब्बारा लेना है? नहीं मैंने तुम्हें रात को टेक्स्ट किया था कि मेरे कॉलेज की फीस जमा करानी, क्यों नहीं अभी तक करवाई? वो अभी लड़की के खर्चे पे चल लिया है, लड़की के खर्चे पे चल लिया है। इसको पैसे दो ना, इसको दूर भेजो यहाँ से। शुक्रिया मेहरबानी। अच्छा मुझे बता, तुमने अपने अब्बू को मेरे बारे में जो बातें बताई थी उसमें ये बताया था कि मैंने एमए कर लिया? मैंने इसलिए नहीं बताया, फिर वो अब्बू कहेंगे कि लड़की की उम्र बहुत ज्यादा है। मैंने कहा है कि अभी बीए में है। तुम बट्टों को क्या मसला है? लड़कियां तुम लोग लेके ही नहीं आते, और अगर लेके आते हो तो सारी जाहिल गवार लेके आते हो। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं देखो डार्लिंग, नाराज हाँ, ना होना। बात तो सुन लो जान, मतलब मैं कर लूंगा। हमने अभी तक इजी लोड नहीं भरवाया। यार तुम तब से पैसों की बातें करी जा रही हो। मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ। सत्तू सत्तू पियोगी? ये मुल्तान के सत्तू है। सत्तू पियोगी? हाँ चलो पिलाओ सत्तू। भाई एक गिलास सत्तू देना। 2 गिलास मेरे लिए। मैं पहले गिलास ले आऊं फिर सत्तू लाता हूँ। वो ला रहा है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ। पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ वो तुमने देखा उमर शरीफ शो? हाँ हाँ। उसके अंदर वो गिटार बजाता है। अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं सॉरी, गिटार नहीं बजाता। वो कहते सिंगर है, थोड़ा सा कमजोर है। कोई बात नहीं, हम आपको हवा भरवा के दे देंगे। मगर मैं इससे शादी नहीं करना चाह रही, इसलिए अगर तुमने मेरे से शादी करनी है तो मेरे बुक को 5 लाख रुपया दो, और उनको कहो कि तुम मुझे 50 लाख रुपए जहेज में दोगे। डार्लिंग, तुम्हें पैसों के अलावा कोई और बात करनी आती है? हाँ वो मैंने जो नया बैग लिया वो बहुत अच्छा है। सर मुझे नहीं इस लड़की से रोमांस करना आ रहा। क्या मतलब है रोमांस नहीं करना? मैं तुम्हारे बच्चे की बोलो मैं मैं तुम्हारे बच्चे की फोटो देखना चाहती हूँ। नहीं बोलो मैं तुम्हारे बच्चे की फूफू हूँ। अच्छा वो दिखा दूंगा। अच्छा ये दूर से कोई बैठा हुआ हमें देखी जा रही, कौन है ये? जी मैं बाग का माली हूँ। आप रोजाना यहाँ मूंगफली खा के चले जाते हैं,
बाद में मैं मतलब सारे काम करता हूँ, यहाँ बाग में पानी भी बेचता हूँ, माली हूँ। मुझे तो ये तुम्हारे अब्बू लग रहे हैं। ये माली का गेटअप करके आए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बड़े भट्ट साहब नहीं है? नहीं नहीं, मैं इनका अबू नहीं हूँ, इनका अबू नहीं हूँ मैं। ये अम्मी को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। शायद यही हो। मैं इनका अबू नहीं हूँ। जिस दिन ये पैदा हुआ उस दिन मैं इत्तेफाकन अस्पताल में था। अच्छा, मैं इत्तेफाकन गया हुआ था वहाँ हॉस्पिटल में, मैं उस दिन डॉक्टर बना हुआ था। अच्छा यूं करो, माली को कहो मुझे 2 फूल ला के दे। माली 2 फूल ला के दें। नाजरीन, हम अपने कैमरामैन कुमैल के साथ मौजूद हैं, अपने प्रोग्राम सब कुछ दिखा देंगे। ये देखें, इस पार्क में 2 लड़का लड़की बैठ के डेट मार रहे हैं। ये झूठ बोल रही हैं, 2 नहीं है, हम 1 हैं, 1 लड़का 1 लड़की। एक हैं, आप लोग घर वालों से छुप के यहाँ डेट मार रहे हैं सरेआम। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे चैनल ने दिखाया, सब कुछ दिखा देंगे। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बेंच पे बैठ के चाय पी रही थी, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। हाँ? ना, ये झूठ बात मेरी है। बहन है, मेरी आपा है, मैं तो कुछ नहीं नहीं, आप सही सही बताएं, आप कौन है? इन्हें कहाँ से लेके आए? मेरी कहाँ से आपा भगा है, के मेरी लाए? आपा है। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ, ये आपा नहीं है, ये आपा नहीं है, इनका चक्कर है। ये रोज यहाँ आते हैं और मुझे जो है ना अपना बचा कुचा खाना और कुछ खुले टूटे पैसे, कुछ नोट मुड़े तुड़े घिसे पिटे मुझे दे के जाते हैं और कहते हैं ध्यान रखो कोई इस तरफ आए ना। मैं आपके चैनल को शिकायत करना चाह रही हूँ कि ये जो माली है ये मेरे पे ठरक झाड़ता है और इल्जाम लगाए, बड़ी रेटिंग आ रही है, हमारा चैनल सब कुछ दिखा देगा। बताइए। और मैं आपके ये चैनल लोग को यहाँ ये भी कब- बताना कब- चाह रही हूँ कि मुझे 2 दिन से आपके चैनल ने पैसे नहीं दिए। हर रोज यहाँ आके मैं बैठ जाती हूँ, ये बातें कट कर दो। क्या बैठ जाती हूँ आप आके? हर रोज आपके एक नए लड़के से आप आके कहती छापा पड़वाओ। आप लोगों ने मुझे 2 दिन से पैसे ही नहीं दिए हुए। मैं जा रही हूँ चैन पर। ये देखें नाजरीन, ये दोनों भाग रहे हैं, ये देखें आपके सामने भाग रहे हैं। हमने कौन? सब कुछ दिखा दिया। ये जालिम आदमी है। मेरा अच्छा भला यहाँ बिजनेस था, मैंने वजन वाली मशीन रखी थी, इसने हटवाई है। इस औरत ने हटवाई है। इस औरत ने कहा मशीन हटा लो और यहाँ गंदे की मशीन लगा लो। मैंने तो बहुत कुछ कहा था हटाने के लिए। मैंने कहा था अगर कोई लड़का लेके आना है हर रोज तो कोई हैंडसम सा तो लेके आओ ना, क्लीन शेव ले आए। आजकल मूंछों वाला दौर है भाई, मूंछों वाले लोग अच्छे लगते हैं मुझे। इतनी जालिम औरत है, ये औरत होके मुझे रखी हुई है। या तो इसने मुझे रखी हुई है या कुछ भूल गया है। ये मूछे नहीं है, ये मैं थ्रेडिंग करी थी, वो बाल यहाँ लग गए हैं थोड़े से। तौबा तौबा, आंखों पे मुझे रखी हुई है। आंखों पे मुझे। अरे मैंने कहा इसमें तो कोई मर्दानगी वाली चीज नहीं है, मैं ही रख लूं मर्दानगी वाली चीज। इसने मुझे इतना लूट लिया है, मैं क्या बताऊं आपको कि मेरी मूछें तक नहीं छोड़ी, वो भी ले ली। आप सच से बताएं, ऐसे मुंह पे मूछें कैसी लगेंगी? वैसी ही जैसी तेरे मुंह पे लग रही है। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी अगर मैं तुम्हें ना देखूं तो मेरी आंखों में कुकरे कुकरे पड़ जाए। ये आदमी, नमा औरत, ये चर्बी से मालामाल है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। क्यों? ब्रेकिंग न्यूज वाले भाग गए। इसलिए आ रहा है कि यार इतना बड़ा फ्रॉड, वो भी खुलेआम सरेआम, क्या सरेआम में आना चाहिए ये बंदा। भाई फ्रॉड हम थोड़ी कह रहे, फ्रॉड तो वो होता है जो कि मिलावट हो रही होती है दूध में, वो फ्रॉड है। देसी अंडे की बजाय विलायती अंडा आ रहा होता है, वो फ्रॉड है। वो जो
कहते हैं चिकन के ऊपर इंजेक्शन लगा के उसको फुलाया जाता है, वो फ्रॉड है। ये हम फ्रॉड fraud नहीं है, हैं। ये फ्रॉड नहीं है। नहीं, एक औरत है और मुझे इतनी सारी निकल आई है। तो मॉडर्न जमाना है और वैसे भी हर औरत मर्द बनना चाहती है। कौन सी औरत? हर कौन सी औरत बनना चाहती? भाई कौन सी औरत मर्द बनना चाहती है, हाथ खड़ा करे। कोई नहीं, कोई अच्छा नहीं। कौन सी औरत मर्दों की तरह जिंदगी जीना चाहती है? हम मर्दों से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। नहीं हमें जरूरत नहीं है मर्दों की तरह जीने। भाई, मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग कहते हैं ना कि मर्द और औरत बराबर वो के हैं। बराबर है, साथ कैसे चलना बराबर है? चाहते हैं, साथ चल वो भी रहे हम हैं। तुम लोगों पे एहसान कर रहे हैं, वरना औरत सुपीरियर होती है। मैं तो कह रहा हूँ औरत यहाँ है, मर्द पीछे। शुक्र है तुमने कोई अकल वाली बात की। अब आ जा गेटअप से अच्छा, आ बाहर गया हूँ, निकल। बाहर आ गया। बे बड़ी बहुत बोरिंग डेट थी। अच्छा, sorry। आप जब इनका इंतजार करती हैं घर में हैं, तो कोई गाना वाना नहीं गाती? अब हमारी शादी हो गई है। हाँ? शादी भी हो गई है। नहीं अब शादी, तो मैं कैरेक्टर से बाहर आ गया हूँ, अब तो कैरेक्टर से नहीं नहीं शादी नहीं हुई है। हाँ, पर मेरा क्यों इंतजार करती है? क्यों? हम घरों इनकी- में डेटे नहीं मारते, आप हमें ऐसा समझते हैं। मैं हम क्या- सिर्फ पार्क्स में मिलते हैं। बात तो सुन ले फतेह। ओके। बात ये है कि ये मैं उस इंतजार की बात कर रहा हूँ जो ये मिलने से पहले का इंतजार है। ये सब औरतें ये बताती हैं कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी अगर मैं तुम्हें ना देखूं, तो मेरी आंखों में कुकरे कुकरे पड़ जाएं, मेरी आंखें बंद हो जाएं, ऐसी दुआएं कर रही होती हैं। आमीन। मैं मतलब सॉरी। तो हाँ, सवाल क्या था आपका? सवाल ये था कि ये आदमी, नमा औरत, ये जो आदमी औरत है और ये चर्बी से मालामाल है, क्या इसके स्मार्टनेस के लिए आप इसके ऊपर रंधा नहीं लगवाएंगी? रेगमाल रेगमाल। माली। रेग माल से तो सफाई होगी। माली, हाँ? आपका काम था ये। माली हैं आप? ये मैं तो इस काम का हिसाब किताब लूंगा। अच्छा, कभी इन्होंने आपके इंतजार में कोई गीत गाया नहीं। कि तुम अब तक नहीं आए, कब आओगे, आंखों में बैठी हूँ, रस्से में बैठी हूँ, ये ऐसा ये इनसे पूछे, इंतजार में उन्हीं से नहीं है। पूछ रहा हूँ। नहीं जी, मैंने ऐसी बदतमीजी कभी नहीं की। यार ये बदतमीजी है। मैं उनके लिए क्यों गाना गाऊंगा? मैं उनके इंतजार में क्यों गाना गाऊंगा? क्योंकि तुम अभी तक लड़की और मैं लड़का हूँ। अच्छा, मैं अभी तक ओ यार, मैं समझे मैं अच्छा, ये सिचुएशन चल रही है। अरे तो टीवी वाले भी तो खड़े हुए हैं, हमारा कैमरामैन भी खड़ा हुआ। चले आप फिर ब्रेकिंग न्यूज एक ब्रेकिंग न्यूज तो बन गई है। सबसे पहले हमारे चैनल ने ये डेट दिखाई है जो पार्क में माँ बाप से छुप के मारी जा रही है। हमारे माँ वरना बाप पीछे कौन सी बैठे हुए डेट है हैं। जो माँ बाप से छुपके नहीं मारी जाती? नहीं, पार्क में ये आके। डेट माँ बाप से छुपके कौन सी नहीं मारी- लड़की अपने माँ बाप को कहती है अच्छा अब्बू मैं डेट हाँ, पे मैं जा रही हूँ, मैं जरा लेट आऊंगा। वह लेकिन नहीं, ये नहीं बोलती है कि अब्बू मैं डेट पे जा रही हूँ। अब्बू शगुफ्ता की डैडी मर के और सब मिलके रोने जा रहे हैं। ऐसी बातचीत होती है। फिर भी झूठ तो बोल के जा रही है ना। लेकिन एक सिचुएशन है, फिर आप वही लड़की हैं, हाय, आप वही लड़की हैं अच्छा और डाइटिंग नहीं कर रही किसी भी तरीके से। ठीक है। आपको लोग दावतों में बुलाया, कहीं भी बुलाया, लेकिन आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक खूबसूरत से गीत पेश करना चाहिए। गाना गाएगी वो अपने शुक्र है, मैं नहीं गाऊंगा। अच्छा नहीं नहीं, फिर वो कोई उस तरह होगा ना, कहते नहीं, duet है, duet है। होगा ना, तो ये लिपसिंग करेंगी, पीछे गा मैं रहूंगा। ठीक है, चलो। मैं लड़का बनूं? हे हे हा 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 हे हे ला 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 ला। मेरा ख्याल है आप चुप ही कर जाएं, अली है गाने के लिए। अली गा लेगा, वो लिपसिंग करेगा। अली आप गाएं प्लीज, हम ऊपर लिपसिंग करते हैं। चलो, अब मैं गा रहा हूँ। हाँ आप गाएंगी, लिपसिंग करेंगे आप, और मैं शर्मा रहा हूँ। यार मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं ना इसको साड़ी पहना के ना इसकी बेइज्जती करूं। हर ख्वाहिश नहीं पूरी होती उमर। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना,
तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले मेहरबानी तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले मैं दीवानी तेरी तू गुबारे सुखन मैं खिज़ां की हवा तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे एंड में माली के साथ भाग गई, नहीं माली के साथ भाग गई। माली के साथ भागी एंड में कैरेक्टर ही नहीं सही था जो लिखा हुआ कैरेक्टर की बात हो रही है गंदा दिमाग लोगों का मतलब लेकिन अच्छा अच्छा हमारा बहुत अच्छा साथी था। हकीकत से करीब एक बात आपको बताऊं, हमारा बहुत अच्छा साथी था और हम में नहीं, अब हम में नहीं है, चला गया। उसे जाना ही था, बहुत थोड़ा सा उसने वक्त हमारे साथ गुजारा, चला गया। बहुत याद आएंगे वो दिन, हमें तड़पाएंगे वो दिन। और उसके मैं समझता हूँ उसके नाम को ज़माना कभी भुला नहीं पाएगा। टीलो एक्सप्रेस सर क्या हुआ है? कोई ब्रेक है, ब्रेक अच्छा ब्रेक। आपको अच्छा। जो भी पूछना है उससे पूछे। क्या आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है? कंफ्यूज करना इसी तरह प्रोग्राम में जाके उसका सत्यानाश करना। 5 फिल्में ऐसी भी होती हैं, फॉरवर्ड कर दे यार, आवाज से कट कर यार, अब बड़ी खर्चे ये आप लोग प्रोग्राम में आने की हामी क्यों भरते हैं? वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक पे जब हम गए थे तो गानों का सिलसिला सिचुएशन हमारे साथ थी जी। और जिसमें अहमद अली भट्ट साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं तो ठुस हो गया। नहीं आप एक औरत होके मर्द का किरदार करना मुश्किल काम है, बैठे बैठे। हाँ। कोई गेटअप नहीं, कुछ नहीं। इसके लिए उनका ठीक भी था। नहीं, उनके लिए भी गेटअप के बगैर लेडी बनना बहुत मुश्किल काम है। और इस तरह की लेडी बनना तो आदमी सोचता है या अल्लाह ऐसी औरत ना दे तो अच्छा बने। बिल्कुल सही। जिसको इतना पैसा लग जाए ठीक करवाने में, सारा सारा पैसा डेंटिंग पेंटिंग सब पे लग जाएगा। बहरहाल अब बॉस हमारे हालात ये हैं कि जो हमारे मेहमान बैठे हैं वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं अच्छा और हमने उन आपको लाके बीच में रख दिया ऑडियंस के। मैंने इनमें से किसी के पैसे तो नहीं देने ना अभी नहीं, वो नहीं। आपको पता होगा। अब भी ये इनके सवालात होंगे, आपके जवाबात होंगे, अच्छा चलें जी, ठीक है दोनों से। आप में से जो सवाल पूछना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, सलाम। मेरा सवाल अहमद साहब से है।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायमा है तो बताएं ना। जी। मेरा जी, नाम आप तो जेबा समझ रहे हैं अपने आप को। फौरन ही आपने बोल दिया मेरा सवाल है। वो आप के बड़े भाई हैं सुहेल साहब, मुझे उनसे मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? बड़े भाई कौन है मेरे? सुहेल बड़ाइच। सुहेल वड़ाइच? जी। नहीं, मेरे बड़े भाई तो नहीं है वो। अच्छा, फिर? मेरे बड़े भाई का नाम है मोहम्मद अली भट्ट। अच्छा। वो आगे सोहेल बड़ाई साहब, आगे आगे आगे। आपको अच्छा। जो भी पूछना है उससे पूछें। क्यों? क्या हो गया आपको? आगे हैं जी, ये आगे। आपको लग आपको रहा क्या है हो गया? सुहेल वड़ाइच के मतलब भाई? वो वड़ाइच है, मैं भट्ट हूँ, और फिर भी हम भाई हैं। सब भाई भाई तो होते हैं ना वैसे भी। हाँ वैसे तो सब बहन भाई होते हैं, लेकिन अच्छा, आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है? कंफ्यूज करना। इसी तरह प्रोग्राम में जाके उनका सत्यानाश करना। अच्छा मिशन है, अच्छा मिशन। हाँ जी, आगे पहुंचाइए हस्ब तौफीक। बट साहब जरा थोड़ा सा जवाब एक ध्यान में रखिएगा, ये ऑडियंस है। हाँ ये जी, प्रोफेशनल नहीं। मैं कहते फारसी में दूंगा अब जवाब। चलते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है। मेरा सवाल अहमद साहब से है। अहमद साहब, मैं आपको फॉलो करता हूँ बहुत। आप की एक फिल्म आई थी अभी, आप जवानी मुझे कहाँ फिर नहीं तक आनी। फॉलो करते हैं पहले ये बताएं। ट्विटर क्या? पे। अच्छा, ट्विटर पे फॉलो करते हैं। आपकी एक फिल्म आई थी जवानी फिर नहीं आनी, तो उसमें आपने जो डांस टाइप किया था ना, जब भी आप वो करते हैं तो मुझे मुसर्रत शाहीन याद आ जाती है। हमने भी देखना है। हमने इसमें देखना है। इसमें आपकी चॉइस पे मुझे शक हुआ है कि आप मुसर्रत शाहीन को भी देखते हैं और आप अहमद अली भट्ट को भी देखते हैं। सर, आप डांस करेंगे तो याद तो आएगा ना। तो बेटे, डांस और भी बहुत लोग करते हैं, उनको भी देख आपने लिया करो। मुसर्रत शाहीन का डांस देखा कहाँ वैसे? टीवी पे। हमने तो हालांकि- आज तक नहीं देखा टीवी पे। एग्जैक्टली, मुसर्रत शाहीन के आप डांस देखते हैं। आप डांस ऐसा करते याद आ जाते हैं ना। देखिए अच्छा, आदत है ऊपर से आपको डांस देखने की। बड़ी अयाश तबीयत के मालिक हैं आप। लेजेंड है, दिमाग जहन में तो होगा ना। अच्छा, जैन भी आपका वैसा है? लेजेंड है सर। मैं क्या कहूँ, आपकी शादी तो नहीं हुई ना? इंशाल्लाह होनी भी नहीं है। नहीं बेटा, यार आप यहाँ पे हमारे मेहमानों को बद्दुआएं दे रहे हैं। आपके मेहमान का टेस्ट ही कुछ ऐसा है, मैं अब क्या करूँ? यार वो बहुत अच्छी खातून है। नहीं, वो सही है, मुझे इसकी चॉइस पे हो रहा है सर ना। डांस डांस नहीं, डांस तो भाई मैं भी करता हूँ, नहीं उन जैसा। उन जैसा नहीं करता। हम उनके डांस पे बात कर रहे हैं। उनके डांस पे मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपने कितनी फिल्में देखी उनकी? सर, कोई 2-3 देखी होंगी। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इसने एक भी नहीं देखी होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखी है। नहीं, ये इन्होंने फिल्म इस तरह देखी होगी यार, फॉरवर्ड कर यार। सिर्फ डांस। टीवी पे देखी, टीवी पे फॉरवर्ड कहाँ होती है? नहीं, बात फिल्में ऐसी भी होती है ना, फॉरवर्ड कर दे यार। आवाज से कट कर यार, अब बड़ी करके कि नहीं। टीवी पे कहाँ फॉरवर्ड होगी सर? यार स्मार्ट टीवी आ गया, अब स्मार्ट टीवी पे फॉरवर्ड रिमाइंड मेरे सब का स्मार्ट कुछ टीवी नहीं है। वो तो हमें आपके क्वेश्चन से ही पता लग गया था, आपके पास स्मार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कोई और? अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मेरा नाम फरजाना है और मेरा सवाल इफ़त से है। जी इफ़त, मुझे आपसे एक गिला है, आप स्क्रीन पे इतना कम नज़र क्यों आती हैं? सीरियस सवाल है, इसलिए मैं सीरियस जवाब दूंगी जी। मेरी बेटी है, माशाल्लाह घर है, मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, तो मैं घर पे ज़्यादा टाइम देती हूँ और कम कम काम करती हूँ। वाह वाह, एक औरत का किरदार अब बताया तुमने, घर को टाइम देती हो। क्या बात, सबसे बड़ी तुम भी एक responsibility औरत हो, घर को टाइम दो यार। मैं अभी पहले पार्क को टाइम दे दूं, उसके बाद फिर घर भी चली जाऊंगी। लेकिन एक मुझे तो बात आपने है, पार्क वाली औरत बना दिया यार है। रात को तो पार्क बंद हुए थे भाई। आपने बिठाया लेकिन मुझे एक वहाँ। बात है इफ़त, आप जब भी टीवी पे आती हैं, चाहे आप कम आए, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं। वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा लगता है। थैंक यू, थैंक वाह। यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और किसी को दे माइक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान है और मेरा सवाल इफ़त से है। जी सर। इफ़त, आपसे शिकायत है कि आपका सारा ख़ानदान जो है ना सिंध में रहता है, तो आप पंजाब में क्यों रहती हैं?
मेरा खानदान का सिंध में रहता सिंध है, में मैं रहता तो है। पक्की पंजाबन हाँ। अरबाब गुलाम रहीम आपके चचा और रहीम शाह आपके मामू हैं, तो आप क्यों हैं सिंध ये किसने पंजाब में पूरा क्यों रहती हैं गूगल आप? करके ये आया। आप रिश्ते बता रहे हैं कि इन पे इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम ही लगे ये तो। नहीं आज ही बताया आपकी हम नाम है, आपकी हमारा रिश्ता मालूमात कोई नहीं है। आपकी मालूमात सही नहीं है। आप अच्छा सा टीवी ले लें जो सही चलता है, आवाज सही आती है। और कोई आखिरी 20 है बस, आखिरी 20 सवाल आती जाते हैं। 20 सवाल सॉरी, आखिरी बेस्ट सवाल। सर आप पूछ ले। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये आप लोग प्रोग्राम में आने की हामी क्यों भरते हैं? सर आपकी इज्जत में। अगर आप भरे ना तो हम फंसे ना। सर आपकी इज्जत में, आपका कोई नाम ले ले तो हम कैसे ना करें। थैंक यू। क्या अच्छा जवाब निकाला भाई, इस पे एक दफा और ताली होनी। मेरी बेगम माशाल्लाह इतना खुद कमाती हैं कि वो खुद जाती हैं और वो लेके आ जाती हैं। तो मैं तो शादी क्यों हुई तूने? आपकी शादी हुई ज़कातिया लव मैरिज। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। मेरा एक और सवाल है जी। मेरा सवाल ये, इफ़त आए और इनके बैग की बात ना हो, फिर ये तो हो नहीं सकता ना, फिर मजा नहीं आएगा ना। ना मना कर दिया हमने, अब हम नहीं करेंगे। मेरे अपने पास एक बैग है 47 करोड़ का। 47 करोड़ का? उसके अंदर होंगे। नहीं मैंने लिया है। 47 बैग लिया है? नहीं, हाथ में लिया था बस। तो अगर आपने ये बैग लिया है, आपका पैनामा लीक्स में नाम क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? हाँ। वो स्टोर पनामा लीक वालों का ही है। महाराज मैं आपको सच स्टोरी बता रहा हूँ, आप यकीन करें ना करें, 47 करोड़ का है और नाजमाबाद में रखा हुआ है। नाजमाबाद में रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? आपने इशारे के ऊपर रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है? इशारे पे पड़ा हुआ है बैग? यूं पड़ा हुआ है इस इशारे में रखा हुआ है। तो ये बैग कैसे मिल सकता है? नहीं, ये मिलने का एक ही तरीका है। क्या? अगर ये बन गया तो इंशाल्लाह मार्केट में आएगा। अच्छा, अभी तक बना भी नहीं है? नहीं, डिजाइन हो गया। अच्छा। 47 करोड़ इसकी कीमत है। वही लेगा जिसके पास 48 करोड़ हो। 1 करोड़ संभाल के रखेगा। मैं आप लोगों को जिंदगी दुआ करता हूँ, इतना महंगा बैग आप ना खरीदें। सर तौबा अल्लाह ना करें। करे चोरी वोरी ना हो जाए। नहीं तो तौबा करें। इन्हीं से 2 नंबर जो कॉपी आएंगी, फर्स्ट कॉपी, उससे काम चला। ठीक है सर। नहीं, आपने अपनी बेगम को लास्ट बैग कितने तक का लेके दिया? सर आजकल की अच्छी बैग बात में ये खुद ले लेती हैं। अच्छी बात यह है कि मेरी बेगम माशाल्लाह इतना खुद कमाती हैं कि वो खुद जाती हैं और वो लेके आ जाती हैं। तो मैं तो शादी क्यों हुई तूने? मैंने जी तसल्ली देने असल के नहीं लिए। शादी उन्होंने की है और उन्होंने मेरे पे तरस खाया। उन्होंने कहा कि अच्छा है, चलो लड़का थोड़ा सा हंसाता है मुझे, अच्छा है, बात मेरी कम सुनता है, मगर फिर भी चलो उन्होंने मेरे पे रहम किया। तरस खा के, रहम खा के। हाँ बिल्कुल। आपकी शादी हुई ज़कातिया लव मैरिज। यूं ही समझ लीजिए। अल ज़कातिया अल्लाह लव मैरिज बदोबदी। हमारी हमारी असल में दोस्ती बहुत थी क्योंकि हमने एक साथ काम किया था पहले। तो फिर सोचा शादी भी कर ले। हाँ, फिर मैंने उनको कहा कि 8 साल बाद के भाई क्या सीन है, तो उन्होंने लेकिन कहा, आप गिफ्ट वगैरह देते हैं उन्हें? हाँ जी मैं देता हूँ। और वो भी आपको गिफ्ट वगैरह देती है? वो भी देती हैं। आई थिंक ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है मियाँ बीवी में। सबसे पहले तो कि अगर वो दोस्त हों तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज़िंदगी का सफ़र जो है वो आसान हो जाता है। आसान है। तो दूसरी बात ये, भाभी इनके लिए बहुत तोहफे खरीदती है। अभी इनके कमीज़ इनके लिए लिए उन्होंने बाहर से, और उसका कलर का साइज के लिए
जेल के हकाम से वो जो फांसी देते ना उनसे लाए हैं। हाँ, मैं वो मेरे दर्जी की हालांकि शक्ल मिलती है उससे ज़रा कुछ थोड़ी बहुत। नहीं, वो उनको कहीं से साइज नहीं मिला था, तो फिर किसी ने कहा जेल से ले लो, हाँ वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से मिल जाएगा, तारा मसीह शॉप से। बहरहाल हमारी आज की शाम को बड़ा खूबसूरत, बड़ा ग्रेसफुली और बहुत अच्छा अंदाज, बड़ी हमारी बैठक एक वो थी आम सी, कोई हमने वो नहीं किया और रंगबाजी को बरमबाजी चलाकियाँ कोई सवालात कोई नहीं, हम आपस में बैठे हैं ऐसे ही जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जैसे क्रिक्स बैठते हैं वैसे बैठे हैं। और अहमद अली भट्ट साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपकी मैं यकीन करें मैं जब तक भी जिंदा रहूँगा तब तक मैं मैडम नूरजहां का ताबेदारी रहूँगा। इतना बड़ा नाम उनसे आप खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, सब कुछ है, लेकिन जो आपसे उनका रिश्ता निस्बत है, जिनसे जो वो निस्बत बहुत है, बड़ा नाम है। उस निस्बत के लिए भी बहुत सी तालियां। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा। मैंने जब काम सीखा था तो मैं इन लोगों को टीवी पे देखता था, उमर शरीफ साहब हो गए, मोइन अख्तर साहब हो गए, इस्माइल तारा साहब, ऊपर से रंगीला साहब। ये इन लोगों की सबसे बड़ी बात ये है, और इन जैसा क्यों नहीं कभी पाकिस्तान में कोई आने वाला, क्योंकि हम लोग जो अदाकार हैं, हम लोग 10 चीज़ें आजकल कर रहे होते हैं। हम लोग एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, अच्छा शोज़ भी कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस प्रोफेशन को दी है, और उमर शरीफ साहब से मेरा ख्याल है कि बड़ा इंस्टीट्यूट कॉमेडी का जहाँ भी नाम आता है, इनसे बड़ा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में आया ही नहीं और ना ही कभी आने वाला। तो मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, आप इतनी इज्जत देते हैं अपने शो पे आके, तो मैं इससे बैठूँ आपके साथ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं देखिए, आप बड़े एहतराम के लायक हैं, मेरे दिल में आपके लिए बड़ी कदर है, और आप हम और पाकिस्तान से ताल्लुक़ हमारा सबसे बड़ा रिश्ता ये है। बिल्कुल कि हम उस धरती से जुड़े हुए हैं जहाँ हमसे पहले बड़े बड़े अजीम, मैं तो मुनव्वर साहब को कहता हूँ, जो मेरी तारीफ करे वो बस मुनव्वर साहब की कर दे, मेरी करे ना करे। और इफ़त का जो मुझे स्टाइल अच्छा लगता है, इसने अपने काम को खुद इज्जत देना बहुत बड़ा काम है, ये इन्होंने किया है। और इनका वो कैलिबर जो है, वो एक्टिंग का जो है, मैं नहीं समझता कि अगर हिंदुस्तान में देखें तो शबाना आज़मी या अपनी संबिता पाटिल, ये इस क्लास की हैं, ये बल्कि उनसे बढ़ के मैं उस क्लास की बात कर रहा हूँ। वहाँ जाते इफ़त बड़े, इनको बोलना, इनको आशार की समझ, इनको म्यूजिक की समझ, इनको डायरेक्शन की, इनको एंकर का क्या स्टाइल होना चाहिए, इनमें सारी चीज़ें हैं, हर रंग है इनके अंदर। थैंक यू सर। हर रंग इनके अंदर है, बड़ा कलर है। और मुझे आप दोनों पर और इन बच्चों पर और इन सब पे इस बात पे फ़ख्र है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और इस पे फ़ख्र करते हैं। दिल की गहराइयों से अंदर से कहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हर दम तेरी याद सताते हैं।
3 महीने हुए हैं, हाँ जी। शादी हो गई है। रहीम शाह, जब मैंने आपका पहली दफा नाम सुना तो मैं समझा कुछ तावीज दे वाला बाबा है। ये दौर भी असल में मुगलिया ही दौर है, पर बादशाह खुल के सामने नहीं आ रहा।